नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इनमें मैंने क्या क्या 12.1 कंप्लीट किया, 12.2 कंप्लीट किया, 12.3 में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 12 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट किया। आज जो भी बचा है इस सभी पेजों की कवर कर लूंगा। क्लियर है। और इसके पहले जितना भी चैप्टर है यानी कि 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक ये हमने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता आकृति 12.31 में एक चतुर्भुज एक चतुर्थांश है, ठीक है। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए। क्लियर है। तो चलिए ये फिगर दिया गया तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं, उसके बाद तर्क वितर्क करता हूं। क्लियर। तो आइए देखिए हमने क्या क्या फिगर को यहाँ पे बनाया, ठीक है। और दिया गया ओ ए 20 सेंटीमीटर, ये भी चीज दिया गया तो हमने यहाँ पे लिख लिया। समझिएगा, जब भी कोई प्रश्न बना रहे हैं तो सॉल्यूशन दीजिएगा या फिर हल दे करके आगे बढ़िएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ओ से ए 20 सेंटीमीटर है और फिगर बोल दिया गया ये, जैसे यहाँ पे ओ सी बी ए या ए बी सी ओ, ये वर्ग है। क्लियर है। तो वर्ग में अगर एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो सारा भुजा क्या आ जाएगा 20, तो ये भी 20 ये भी 20, इस प्रकार से सभी क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इस देनहार को मिला दूं, इस लकीर को तो ये भाई ये एक प्रकार का देखिए त्रिज्यखंड हो जाएगा। जैसे ओ से बी मिला है और ये जो हमने एक लकीर जो खींचा इस प्रकार से जो दिया गया है, टोटल इसको डॉट 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 करते हुए मिला दीजिएगा तो एक प्रकार का ये क्या है ना वर्ग बन जाएगा, सॉरी वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त। ठीक है। तो वृत्त बनेगा, लेकिन ये ओ से बी क्या बनेगा आपका? एक त्रिज्या बनेगा। तो अगर ये त्रिज्या पता चल जाए, हमें बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वहां पे त्रिज्या का आवश्यकता होगा, जो कि त्रिज्या पता नहीं है तो हमें त्रिज्या निकालना है पहले, है ना। त्रिज्या निकालना, उसके साथ साथ जैसे त्रिज्या निकल गया तो क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरा वर्ग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल वर्ग है। और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का जो त्रिज्यखंड जो बन रहा है यहाँ से तक, त्रिज्यखंड के अंदर वर्ग है। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से पूरे ही वर्ग हटा देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, क्योंकि भुजा ओ ए आपका भुजा है, जो ओ ए जो है वही आपका भुजा भी है। ध्यान में रखना, वर्ग का भुजा हो जाएगा, ओ से ए से बी, बी से सी, वर्ग का भुजा होगा। चलिए तो देखिए यहाँ से जैसे हमने मिलाया एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक को 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना, है ना। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। बाकी बात ये लंब होगा, ये आधार होगा। लंब आधार आपस में अदला बदली तो होते रहता है। ठीक है। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब आधार। अब देखिए इसको बनाते हैं। पाइथागोरस परिमेय पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय में फॉर्मूला बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोले तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी का इंग्लिश करें तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर। एल से लंब, ए से आधार। ठीक है, किसी भी प्रकार से लिखिए, आपका वही अटैक होगा वहीं पे। तो हमें निकालना ओ से ओ बी, कर्ण आपका क्या है? ओ से बी है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे ओ बी। यही ओ बी आपका त्रिज्या भी है, ध्यान में रखना। तो लंब की बात क्या जाए तो लंब भी 20 है, कर्ण भी 20, ये सॉरी आधार भी 20। तो हम कह सकते हैं कि 20 का स्क्वायर और प्लस आधार भी कितना है? 20 का स्क्वायर, लंब आधार। ठीक है। तो अब कह सकते हैं 20 का स्क्वायर होता है 400, यहाँ पे स्क्वायर है कर्ण का स्क्वायर, और प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। अब अगर मैं बोलूँ इस प्रकार से ओ बी स्क्वायर, या अगर मैं कह दूँ ओ बी बराबर, ठीक है, स्क्वायर जगह ऊपर रूट के अंदर, लेकिन रूट के अंदर कितना होगा? 400 400 800। तो चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ 800। अब एक बार और थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ूँ तो वो भी बराबर रूट अंदर मैं कह सकता हूँ कि 400 × 2। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इसलिए कि है क्योंकि आपको भी हमेशा एक बात पर फोकस करना है, हमेशा के लिए कोई भी प्रश्न हो हमेशा के लिए फोकस ये करना है कि प्रयास करना है कि क्या ये जो वर्ग के अंदर में जो है, ये जो अंदर में रेखनी रूट के जो अंदर में है, ठीक है, रूट के अंदर में इसका क्या कुछ ना कुछ बाहर आए, क्या आ रहा है क्या?
तो इसी पे आपको फोकस करना है। तो हमें पता है कि अगर 400 गुना 2 करेंगे तो 400 का बाहर 20 आता है, क्योंकि हमें वर्ग पता है 20 का वर्ग 400, तो 400 का वर्गमूल 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भी खटना है। तो 400 का बाहर आ जाएगा 20, क्योंकि 400 का वर्गमूल 20, 20 का वर्ग 400, और √2 का वर्ग नहीं होगा, ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये √2 ही रह जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर हो गया। ये क्या निकला? OB निकला। OB आपका क्या है? त्रिज्या है। तो ये 20√3 हो गया OB। OB ही आपका मेरा क्या है? त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिज्या और ब्रैकेट में लिख सकते हो OB बराबर 20√2। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, निकल गया। हमें ये तो चाहिए नहीं, लेकिन जब तक ये नहीं निकलेगा तो आगे भी बनेगा नहीं। और भुजा आपको पता होना चाहिए 20 सेंटीमीटर है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे देखिए, मैं सारा चीज लिख देता हूँ। भुजा यानी O से A, O से A बोलिए, या फिर O से C, या फिर ये सारा चीज भुजा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, अब ये जस्ट हमने आपको बोला कि अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देता हूं। तो भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आता है? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी लिख लेता हूं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस होगा एक वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे क्या किया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड के अंदर वर्ग बना था। अगर वर्ग को हटा लेंगे, इसको खोल लीजिए, आपके पास एगो पेज है, पेज में फिगर बना देंगे और हम कहेंगे कि खाली हमको छाया चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा? इसको काट लीजिएगा, तो छाया नहीं बचेगा। तो बच काटना यानी घटना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि थीटा बटा 360 अब पाई और r² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी A²। अच्छा, यहाँ पे अब डाउट होगा आपको कि ये थीटा कितना होगा। तो मेरे भाई वर्ग है तो वर्ग हो या आयतन आयत हो, ये दोनों में अगर थीटा की बात किया जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा की बात किया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्लियर, ध्यान में रखना। तो थीटा का स्थान पे लिख लूंगा 90 डिग्री, और 360 तो 360। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला है, इसलिए कर रहा हूँ। और आर की बात किया जाए तो आर भाई दिखेगा, हमने अभी तुरंत बोला कि त्रिज्या है, निकला है, तो 20√2 है। तो हम कह सकते हैं 20√2 गुना 20√2, ये आ गया आर माइनस। चलिए, हो सकता है आगे नहीं दिखे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में आप जो बनाइएगा तो उसको उसी सीधा बाई सीधा लिखेगा। तो ए कितना है आपका? ए की बात किया जाए 20 है, तो हम कह सकते हैं 20 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, अब कटान छटान कीजिए, कटान छटान यानी अच्छा से कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 0 0 डिलीट कर दिए, 9 से 4 बार में डिलीट कर दिए, दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ 2 0 होगा, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 1 0 खत्म। बचा है दिए दिए, नीचे 2 बचा है, 4 बचा है, इसको 2 से कटा देता हूँ। ठीक है, 2 से कटाऊंगा तो इधर होगा 2 1 2 2 5 10 2 7 14, यानी कि 2 से भाग दिए 157। अब 157/2। क्लियर, तो एक लाइन लिख लेता हूँ, 157/2, नीचे में 2 है, और इधर गुना देखिए ये 2 है। अच्छा, एक 2 से और कटा दूँ, ये देखिए 2 से 1 2 ये वाला कट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हमें फायदा भी हुआ, तो 2 से कटा दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, क्योंकि अब 2 तो है नहीं, हम तो इधर देखे नहीं थे। अब देखिए √2 गुना √2 तो 1 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई, 1 2 हो जाएगा। या तो ऐसे ही कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा फ्रेश बन जाएगा, है ना। इसको अगर मैं नहीं कटाऊंगा डायरेक्ट, ये दोनों भी कट। अच्छा, चलिए, यहाँ भाई किसी तरीके से आप कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब √2 गुना √2 तो हो जाएगा 157 गुना 2, √2 गुना 1 2 यहाँ बचा हुआ है ना भाई, तो √2 गुना √2 1 2 1 2 यहाँ है, यानी इस प्रकार से। क्लियर, चलिए, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं मिस कर गया था, ये वाला 2 का। अब माइनस कितना है? 400 हो जाएगा 20 का वर्ग। अब करिए 4 गुना इतना कीजिए, तो 4 7 28 करिए 8, 4 5 20 20 20 20 2 22, 7 बचा 2, 4 1 4 4 2 6 माइनस 400। अब 628 में से 400 घट जाएगा, बचेगा 228। क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। चलिए लिखिए। आइए देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। जैसा का आकृति बोल दिया, देख लीजिए, यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जितना प्रश्न है सब क्या है?
फिगर बेस्ड है, इसलिए आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर बनाया, ये जो दिया गया है, और इस भाग को फिगर में रंगाया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ, रंगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला रंगा दिया गया और आपसे बोल दिया गया छायांकित भाग का ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रंगा हुआ भाग है। अच्छा एक बात देखिए, एक त्रिज्या छोटका दिया गया है, एक त्रिज्या बड़का दिया गया, यहाँ तक। जब इसको त्रिज्या वाला आकार लेकर घुमाऊंगा तो इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा, और एक बड़का वाला लेकर घुमाऊंगा तो इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा। अब वृत्त के अंदर वृत्त होता है तो संकेंद्रीय वृत्त ही कहते हैं, और बुक में भी बोल दिया गया कि संकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमसे बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समझिएगा मेरी बात को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, छाया जो वो है, तो छाया तो बड़ा वाला वृत्त में ना छाया है, तो ये तो वृत्त का एक वृत्त का समझे टुकड़ा है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड इतना सा हमको चाहिए, तो एगो छोटका वाला जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये CDO जो बन रहा है, इसको क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि इसको जैसे हटाएंगे तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बड़ी आर, डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि बड़ी आर या फिर O से B, आपका इच्छा है, जो इच्छा करे वो लिखिए, है ना, OB लिखे या बड़ी आर लिखिए। चलिए लिख देता बड़ी। अब बड़ी आर क्या, ऐसे वाला आर, बड़ी आर को हम क्या बोलेंगे, या तो ऐसे कह जैसे कीजिए भाई, यहाँ पे OB लिख देता हूँ, OB है आपका बड़ी आर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, OB बड़ी आर है। और OC की बात किया जाए, OC आपका छोटी आर है, ये दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने भी जस्ट बोला बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूं बड़े तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल होता है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता है कि थीटा अब बटा 360 पाई, और बड़की आर स्क्वायर को बड़का वाला है, और छोटका में कहेंगे थीटा अब बटा 360, 360 बोलते हैं 360, और छोटे पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब ध्यान से देखिए, थीटा आपको दे दिया गया 30 डिग्री, जैसा कि हमने नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख लेना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर, आप भी लिख लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 दोनों में सेम है, और पाई भी दोनों में सेम है, तो इन सभी को बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये थीटा बटा 360 पाई कॉमन ले लिए, तो बचेगा अंदर में बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। जैसे इतना सा किए कैलकुलेशन आपके लिए छोटा हो गया। अब देखिए कैसे, थीटा की बात किया जाए, थीटा 30 डिग्री, अब बटा 360, अब पाई का वैल्यू 22/7, और बड़की आर तो आपको पता है कि 21 दिया गया है, तो हम कह सकते 21 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ छोटकी वाला ब्रैकेट हुआ तो इसको क्या कर दीजिए, मंझली वाला कर दीजिए, माइनस आर की बात किया जाए तो 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना सा कीजिए। अब इसको हल कीजिए, कैलकुलेशन है 0 से 0 भगवान को प्यारे हो गया, 3 से भी 12 बार में ये भी प्यारे हो गया, है ना। अब बचा ये 2 से कीजिएगा 6, ये 2 से कीजिएगा 11, इतना सा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल रूप से बचा ऊपर में 11 बटे 6 गुना 7, 6 गुना 7 इस प्रकार से लिख लिया, ताकि अगर यहाँ से आप बच कुछ करके कटे तो डायरेक्ट कटा लूंगा, है ना, क्योंकि ये गुना में है, ये ब्रैकेट क्या कहते हैं गुना है। तो 21 का वर्ग, अब 21 का वर्ग मान लेते जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, मान लेते नहीं जानते हैं तो फार्मूला बेस्ड बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लीजिएगा। एक बात जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वैसे बनाइए या फिर 21 का वर्ग बनाइए, कितना होता है 21 का वर्ग 441 और 7 का वर्ग 49, तो 441 से 49 घटा लीजिए, दोनों में से किसी तरीके से बना लीजिए, आपका करेक्ट होगा। चलिए हमारे ख्याल से तो फॉर्मूला ही बेस्ड है, कैसे, क्योंकि कैलकुलेशन छोटा कर देगा। अब देखिए ए इसको मानिएगा 21 को ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, 7 को मानिएगा बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी एक बार 21 प्लस 7 है ना, इंटू एक बार 21
-7 हो गया, कहानी खत्म। कैलकुलेशन देखिए इजी हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ 11/6 गुना 7 गुना 11 में से 7 जुटेगा तो 11 7 हो जाएगा 28, फिर गुना 21 में, सॉरी 11 में 7 बोले, 21 में से 7 जुटेगा 28 होगा, 21 में से 7 घट जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 14, 14 7 14 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कट गया, देखिए 7 से कटा ना 2 बार में, कैलकुलेशन देखिए कितना इजी हो गया। फिर 2 से कटाना है, ये 2 से फिर से कट गया 3 बार में, कट गया ना। अब 11 गुना 28 कर सकते हैं बिल्कुल आसान से, 11 8 88 करिए 8, हाथ में बचा 8, 11 दूना 22, 22 8 30, तो हो गया 30, और नीचे में बचा 3। इसी को आंसर दे दीजिए। आगे बढ़ाने का इच्छा करता है तो बढ़ाइए भाग दे करके। चलिए लिखिए। तो आइए देखिए 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि आकृति 12.33 में एबीसी एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी फिगर दिया गया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझिएगा फिगर पहले, ये आपका फिगर दिया गया है और त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या किसका, एबीसी का त्रिज्या, यानी कि एबी ए से सी 14 सेंटीमीटर है और ए बी भी 14 सेंटीमीटर। ध्यान में, ये दोनों आपका क्या है, त्रिज्या का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात अर्धवृत्त की बात कहा गया, यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, आधा फिगर को ही देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिएगा तो एक अर्धवृत्त है, और अगर घुमा देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो भाई हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो अर्धवृत्त का भी त्रिज्या नहीं दिया गया। अगर हम ए और बी सी और बी रेखा में एक केंद्र माने है ना, तो यहाँ पे भाई होगा ये कि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो पता ही नहीं है। अगर बी से सी आपका हम केंद्र मानते हैं, ठीक है, बी से सी अगर हम केंद्र मानते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम होगा, जैसे यार नाम दे देता ओ। अब जो निकलेगा ओ से बी ये त्रिज्या होगा, वो भी छोटका त्रिज्या है ना, बड़का त्रिज्या ते भी हो गया। ओ से सी भी त्रिज्या होगा छोटा वाला। तो यहाँ से एक चीज क्लियर ये हुआ कि हमें अगर छायांकित भाग चाहिए तो छाया क्या हुआ ये है, तो छायांकित भाग में सबसे पहली बात ये अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है इतना सा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में ये वाला जो एक वृत्तखंड बन रहा है वो भी लघु वृत्तखंड, ठीक है, छोटा वाला, ये जो इतना सा भाग जो आपका खाली दिख रहा है ये एक प्रकार का वृत्तखंड है। इससे जो दिख रहा है आपका, ठीक, इस प्रकार से लगभग जो आपको दिख रहा है, तो ये आपका एक वृत्तखंड है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसको पहले मिटाता हूँ, ये आपका वृत्तखंड है, ध्यान में रखना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका दिख रहा है ये वाला एक प्रकार का वृत्तखंड है। हम कहेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जैसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेंगे घटाएंगे वैसे आपका त्रिज्यखंड भी आ जाएगा, यानी कि सब परफेक्ट हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले वो ज्ञात करने से पहले हमें अर्धवृत्त का त्रिज्या चाहिए। तो छोटकी त्रिज्या निकालने के लिए इसको मानना पड़ेगा 90 डिग्री। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है तो माने क्या, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। अब पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ लिखिए अथवा ना लिखिए, बात बराबर ही है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट तो बनाने से पहले सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की बात करें तो कर्ण तो निकालना है पहले, कर्ण आपका व्यास कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बीसी स्क्वायर बराबर कर्ण आपका बीसी है, बीसी स्क्वायर लंब तो 14 है, इसका भी स्क्वायर और प्लस आधार भी 14 है, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए बीसी तो बीसी स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर बीच में रहे तो याद देना है। 14 का स्क्वायर मान लेते, पता नहीं तो 4 का वर्ग कर लीजिए, 16 करे 6 सबको गुना कीजिए, 4 का 4 8 8 1 9, फिर 1 का वर्ग 1 196 होता है। उसी प्रकार से 196 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, या हम कह सकते हैं कि बेसी स्क्वायर बराबर 196 दो गो है, तब कह सकते 2 गुना 196। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 गुना 196 बिल्कुल बोल सकता हूँ, 2 गो है ना, तो 2 गुना 196। अब 2 3 और 3 6 या 3 गुना 2 6, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर पट्टी अगर आप भेजूँ तो हम कह सकते हैं यहाँ स्क्वायर जगह से टोपी पहनेगा तो 2 2 ×
क्या आ जाएगा 196 टोपी के अंदर, ये टोपी से 196 बाहर आ जाता है 14 और ये √2 तो √2 बचे। तो बेसिक की बात करें तो 14 √2 हो गया जो कि व्यास है, और इसका अगर त्रिज्या लेंगे तो इसका आधा होगा, 14 का आधा था 7 √2, उसी की प्रकार से हो जाए 7 √2 है ना। अब हम कहेंगे कि 2 आम को आधा करेंगे तो एक होगा, लेकिन पीछे में तो आम लगा ही रहेगा ना, एक आम। उसी प्रकार से ये √2 है, आधा करेंगे तो 7 √2 होगा यहाँ पे, तो 2 √2 तो √2 लगभे ना करेगा, जुटेगा तो 14 √2। नहीं समझे तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो BC हो गया, BC आपका व्यास है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे व्यास यानी BC, व्यास बराबर 14 √2, तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या, ये कौन त्रिज्या, छोटकी त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर इसका आधा, तो आधा का मतलब 2 से भाग देना, तो 7 √2 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या हो गया, छोटकी त्रिज्या हो गया 7 √2, और ये जो त्रिज्या यहाँ पे ये बड़की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, ध्यान में रखना। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित लिख दे लेता हूँ। देखिए हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटका वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज हमने लिखा। अब वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पता होना चाहिए, नहीं है तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना क्या होता है, πr², ठीक है। तो छोटकी आर होगा, और आधा करना है तो आधा का मतलब 2 से भाग दे देना है, तो आधा हो जाए। हम बोले 100 का आधा करिएगा तो 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आधा हो गया, ठीक है। तो किसी को भी आधा करना 2 से भाग दे देना, क्लियर है। तो आधा किया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़की ब्रैकेट का यूज होगा, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात किया जाए θ/360 π(r²) माइनस 1/2 r² sin थीटा, आर भी यहाँ पे बढ़ गया r² sin थीटा, ठीक है। चलिए बड़की ब्रैकेट या छोटकी ब्रैकेट से कम चल जाएगा, कोई भी ब्रैकेट लीजिए ना, एक ब्रैकेट लीजिए, ये इस प्रकार से आपका जो कि रेडी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर खिसकाता हूँ क्योंकि उधर हो सकता है दिक्कत आ जाए, है ना। तो यहाँ पे बराबर कह सकता हूँ पाई का वैल्यू, अच्छा इसको ये 2 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A1/2, क्लियर है। अब मान लेते 100 काम करेंगे 1/2 कीजिएगा तो 50 ना आएगा, तो ऐसे लिखे या नीचे लिखे बता बरोबरी होगा, क्लियर, ध्यान में रखना। तो चलिए इस प्रकार से लिख दिया। अब हम कह सकता हूँ 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू छोटकी आर की बात किया जाए 7 √2 इंटू 7 √2 स्क्वायर है, ये लिख दिया माइनस, इस प्रकार से ब्रैकेट थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, ठीक है, 360 तो 360, और पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, माइनस 1/2, अच्छा आर छूट गया, फिर आर छूट गया, आर का वैल्यू है आपका 14, बड़की आर है 14 × 14 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस उधर नहीं दिखेगा तो यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 इंटू आर बड़की है तो बड़की आर 14 × 14 और साइन थीटा, तो साइन थीटा फिर से नहीं दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा खिसका के लिखता हूँ 1/2, आप के पास पेज है ना, आप इतना खिसकाइएगा नहीं, ठीक है, तो नहीं तो हो जाएगा खिसक जाएगा सब चीज़। 1/2 आर है 14 × 14 14 × 14 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्थान पर 90 डिग्री। चलिए अब इसको हल करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर आइए, देखिए यहाँ पे कट रहा है कुछ का, देखिए 7 से 7 गया, बचा 22 × 7 √2 × √2, तो एगो 2 हो जाएगा मल्टीपल के रूप में। और अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और इसके नीचे में खिसकाना पड़ेगा, कॉपी तो मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 22 × √2 7 × 2 √2 × √2 होगा, और माइनस ब्रैकेट बंद, 0 0 गया, 9 से 4 बार में गया, है ना। इसको कटाइएगा 7, इसको कटाइएगा 2, फिर इसको कटाइएगा, फिर इसको कटाइएगा 2 2 बार में 7 7। अब बचा ये 7 से ये भी 7 गया, 22 × 7 होगा तो 154 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। माइनस ये साइड में देखिए 154 बचा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिख लिया, ठीक है। और बचा 7 और × 14, 7 × 14, 14 7 हो जाएगा 98, है ना। और पाई साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है A1, ठीक है, साइन 90 डिग्री वैल्यू होता है 1, तो इस प्रकार से हो गया। और इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, तो ये भी 2 से गया, ये 2,
बचा 22 54 से 154 और माइनस, ठीक है, 154 में से घटा दीजिए 98, क्योंकि 98 गुना 1 तो 98 ही होगा, तो 1 लिखे ना लिखे बतवा तो बरोबर है। तो घटे 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 15 में 14 में से 9 गया, 9 4 13 9 5 14 56 बचा, माइनस है तो ये माइनस से रह जाएगा। तो घटाइए फिर से इससे पे चले, 14 में से 6 गया 8 बचा, और यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9 बचा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ गया। लिखिए, तो चलिए आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न, ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आगे चर्चा करूंगा। क्लियर है? तो साथियों अब तो लाइक बनता है, ठीक है, क्योंकि पता चल गया होगा कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। तो भाई पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए आगे पढ़ता हूँ। देखिए कहता है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। दो वृत्तों के चतुर्थांश, तो सबसे पहली बात कि मोटा मोटी ऐसा फिगर बनेगा। अभी डिजाइन कर दिया अगर इसके अंदर में भी कुछ से कुछ बना दिया, उससे आपको थोड़े ना बहस है। मोटा मोटी जो डिजाइन किया गया था हम कह सकते बड़का को डिजाइन कर दिया गया, अंदर में कितना डिजाइन कर दे, कोई भी आकार का कर दे, उससे हमें बहस नहीं है। तो बहस किससे है? ये जो डिजाइन किया गया। आपसे कह दिया गया प्रश्न में कि दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ बिंदु, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अगर मैं इस लकीर को मिला दूं थोड़ा देर के लिए, इस लकीर को इस प्रकार से, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है? पता यह चल रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखूं इस प्रकार से एक वृत्तखंड, उसी प्रकार से या ये वाला साइड का अगर फोकस करूं तो ये वाला एक वृत्तखंड, टोटल की बात क्या जाए तो दो वृत्तखंड है। अगर मैं दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिख लेता हूं। अच्छा भुजा जो है वही आपका त्रिज्या है, ध्यान में रखना। तो लिख लेता हूं, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बोला गया, ठीक है। डिजाइन, क्या डिजाइन देख लेता हूं एक बार, ये देख लेता हूं, ठीक है। कहता है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देता हूं पहले। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कौन वाला? लघु वाला, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि दो तो दो, 2 इंटू दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो दो तो लिख लिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे मल्टीपल के रूप में रख दीजिए, क्यों? क्योंकि ये गुना में है ऐसा, ठीक है। चलिए इसको बाद में हल करेंगे। 2 गुना थीटा आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ध्यान में रखना। तो थीटा या मैं कह सकता हूँ कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर थीटा का स्थान पे 90 डिग्री बटा 360, पाई का स्थान पे 22/7, आर की बात किया जाए, तो आर आपका 8 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भुजा आर एक के, भुजा का कॉमन नहीं है ना। तो आर आपका क्या है भाई? आर है आपका कितना? 8 है, ठीक है। 8 इंटू 8 माइनस 1/2 इंटू आर आपका 8 इंटू 8, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1। एक बार लिख देता हूँ साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री। चलिए अब हल कीजिए ये ब्रैकेट के अंदर। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 0 0 गया, 9 से 4 बार में गया, और 4 से 2 बार में गया, बचा 8 9 16 गुना 22, यानी 22 गुना 2 कर लीजिए, तो 44 गुना 8 बचेगा, अब बटा में बचेगा 7, 44 को 48 लिख दिया, बटा 7 माइनस 1/2 किसको कटा दीजिए 4 बार में, तब बचेगा 8 चौक 32, 32 साइन 90 डिग्री 1, तो 32 इंटू 1 तो 32 है, यानी 32। अब कह सकता हूँ कि 2 इंटू एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके नीचे को नहीं तो 1,
7 1 कैल्शियम 7, तो ये हो जाएगा, इतने हो जाएगा, ये मल्टीपल के रूप में। तो 8 चौक 32 करीब 2 तो 3 8 चौक 32 3 35 हो गया, और माइनस ये 1 से भाग दीजिएगा 7 बार में, 7 बार में 7 गुना 32, 7 गुना 14 करीब 4, हाथ में चल 1 7 21 1 22, ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर कह सकता 2 इंटू घटाइएगा 12, इससे 50, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1/7। ठीक है, अब फिर से इसको 2 से गुना कर दीजिए, 128 128 256 हो जाएगा, नहीं बटा 7, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो साथियों आज का क्लास बस यहीं पर है ना, करता है स्टॉप, क्योंकि 12.3 कंप्लीट रूप से पूर्ण हो गया। ठीक है, तो वीडियोस कैसा लगा अपनी अपनी राय अवश्य दें, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।